Are we ready to do this Q&A session 2? 3 milestones of my life. सबसे हार्डेस्ट पीरियड था वो। उसके बाद 11th एंड 12th में कुछ फाइनेंशियल फैमिली अफेयर्स हो गए जिनकी वजह से कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स इतना परेशान हो रहे हैं। मैं 16 साल की थी एंड आई टुक दिस डिसीजन इन माई लाइफ। इस प्रोसेस की वजह से मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर पाई हूँ। एंड हम कहीं बाहर किसी हॉस्पिटल में थे, वहाँ कुछ ना कुछ बहाना लगा के ना निकल जाती थी। टॉकिंग अबाउट माई बिगेस्ट फियर इज Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sonali and I am back with another Q&A video. And इससे पहले भी मैंने एक Q&A पोस्ट किया था अपने YouTube channel पे, that went so good. So I have decided to do this Q&A series 2 on my YouTube channel. And for the same, I have attached the Q&A poll on my social links. And मुझे कुछ queries receive हुई है अपने social handles पे, which I am going to answer all of them in this Q&A session 2. And the reason why I'm doing these Q&As on my YouTube channel is that I feel so much connected with you all. Like मैंने जो last Q&A भी किया था, that went so good. मुझे बहुत अच्छा लगा था आपके questions के answer करने में. So that is why I have decided कि मैं कुछ months में definitely Q&As करूँगी. You can put up your questions in my comment box and I will definitely try to answer them in my Q&A series. So yeah, let's start this Q&A session 2 on my YouTube channel. Okay, so disclaimer for this video is that before starting I would want to tell you, अगर कुछ ऐसे background disturbance आ रहे हैं ना, so please put up the headphones or earphones या जो भी, please add that and watch this Q&A. Okay, so I'm taking this first query, which is, what would you do apart from fashion? Oh well, travel is something which I would love to do apart from fashion. Yes, you heard it right. Travel is something which I would definitely love to do if not fashion. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना अभी past few years में अपने आप को बहुत ऐसे nutshell में रखा हुआ था, where I was not going to explore more and more things, but now I'm definitely ready to explore more things in my life, to attract more opportunities which are coming on my way. I'm ready for all that things and I guess जो आपकी लाइफ के हार्ड पीरियड्स होते हैं ना, वही आपको सिखाते हैं आगे की लाइफ का, फ्यूचर का, एंड आप उनसे कुछ न कुछ चीज़ें सीखते ही हो. सो येस, नाउ आई एम डेफिनेटली रेडी टू ट्रैवल. सो या, अपार्ट फ्रॉम फैशन आई वुड डेफिनेटली लव टू ट्रैवल. Okay, so moving on to the another question, which is from Maitri. Which country is on your bucket list? Okay, so Maitri, thank you for putting up this question. एंड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, इतनी सुंदर सुंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने के लिए, बट मुझे डेफिनेटली ग्रीस, बाली एंड मालदीव्स वंस इन अ लाइफ तो विजिट करना ही है. मूवीज एंड बहुत सारी उसमें ऐसी प्लेसेस हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी है. सो येस, दीज कंट्रीज आर डेफिनेटली इन माई बकेट लिस्ट. सो आई एम टेकिंग दिस अनदर क्वेरी विच इज फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट व्यूअर अभय, एंड ही आस्क्ड दैट 3 milestones of your life till now. Thank you Abhay for putting up this question and I believe that अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते ना, तो शायद मुझे खुद को ऐसे यकीन नहीं होता कि हैव आई एवर अचीव्ड समथिंग जो मेरी लाइफ का माइलस्टोन है, या फिर हैव आई एवर डिड समथिंग कि जिसमें कुछ बहुत मैंने बड़ा अचीव किया हो. मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं होता कि वो चीज़ मेरी लाइफ का माइलस्टोन है मेरे लिए. बट व्हेन दिस क्वेश्चन हिट्स माई Q&A फीड, मुझे एक्चुअली में रियलाइज़ हुआ कि येस, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे मैंने एज अ वॉरियर एक्ट किया है, या फिर वो मेरी लाइफ का एक माइलस्टोन है. सो येस, आई वुड वांट टू शेयर सम ऑफ द माइलस्टोन्स ऑफ माई लाइफ. सो आई बिलीव दैट वन ऑफ द माइलस्टोन ऑफ माई लाइफ इज I would have not be able to complete my schooling from convent school if I would have not taken that step in my school life. Yes, this is one of the milestone of my life. Finally, I'm talking about this and बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़ें मेरी लाइफ की. आई गेस शायद किसी को भी नहीं पता, इवन मेरे क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं पता ये चीज़ें. बट मेरे स्कूल टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गई थी कि मतलब बिल्कुल ऐसे स्कूल से निकालने वाली नौबत हो गई थी मेरे को 11th एंड 12th में ये हुआ था कि 10th क्लास तक तो अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ, स्कूलिंग अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है. उसके बाद 11th एंड 12th में कुछ फाइनेंशियल फैमिली अफेयर्स हो गए जिनकी वजह से मैं ऐसे घर पे देखती थी पेरेंट्स को ऐसे लड़ते हुए मेरी फीस भरने के लिए. वो बहुत परेशान होते थे. उस पॉइंट पे माई एज वॉज
16 या 16-17 साल की थी मैं। एंड हमारा कॉन्वेंट स्कूल, नॉटर डेम स्कूल जो कॉन्वेंट स्कूल है, उसकी फीस मतलब उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है एंड उसकी फीस भी मतलब उस अकॉर्डिंग इट्स लाइक वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा फीस थी। एंड बिल्कुल ऐसे सिचुएशन आ गई थी कि मेरा स्कूल की फ़ीस कैसे पे करेंगे। मैं ऐसे पेरेंट्स को देखती थी, मेरी फ़ीस के लिए वो परेशान होते थे एंड बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी वो। उस टाइम पे मैं घर में चीज़ें देख देख के इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं मतलब खुद से ऐसे सोचने लग गई थी कि मेरे वजह से मेरे लिए मेरे पेरेंट्स इतना परेशान हो रहे हैं। सोनाली यू हैव टू डू समथिंग, ऐसे नहीं चलेगा, एल्स तो एक तो तू स्कूल से निकल जाएगी, स्कूल से पता नहीं फिर कहाँ पे मैं जाती, क्या होता, कौन से स्कूल में मेरा एडमिशन होता है, फिर जो भी। बट उस टाइम पे मैंने सोच लिया कि आई हैव टू डू समथिंग। एंड एक दिन ना ऐसे ही क्लास में बैठे बैठे मुझे ऐसे माइंड में आया कि आई शुड टॉक टू माई प्रिंसिपल अबाउट दिस। बहुत हो गया है, मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा ये सिचुएशन अपनी लाइफ की एंड आई फाइनली हैव टू टॉक टू माई प्रिंसिपल अबाउट दिस। सो मैंने एक क्लास बंक करी, मैंने अपनी टीचर को बोला आई एम गोइंग टू द वॉशरूम। मैंने क्लास बंक करी, मैं कॉरिडोर से जा रही थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, आई स्टिल रिमेंबर कि मैं अपने क्लास के कॉरिडोर से निकल के प्रिंसिपल के ऑफिस जा रही थी एंड उनके ऑफिस के बाहर मैं ऐसे रुकी फॉर अ वाइल, रुकी एंड आई नॉक द डोर एंड शी सेड कम इनसाइड सोनाली, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई यू आर सैड, कुछ हुआ है क्या क्लास में, ऐसे करके। सिस्टर एलिस थी वो एंड आई स्टिल रिमेंबर हर, बहुत अच्छी है वो, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है स्कूल टाइम पे। मैंने सिस्टर से बात करी उस टाइम पे कि सिस्टर आई एम इन अ वेरी मच फाइनेंशियल लो सिचुएशन राइट नाउ and I see my parents fighting for my studies and I'm not feeling good about it. Can you please suggest me what we can do about it? Can you please provide me some of the fee concession? मतलब अगर 50% भी डिस्काउंट हो जाता ना उस टाइम पे मेरी फीस में आता तो it would have helped me बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने प्रिंसिपल से बोला कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी सम ऑफ द फी कंसेशन, आप दे सकते हो प्रिंसिपल मुझे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे सिचुएशन चल रही है। मैं 16 साल की थी एंड आई टुक दिस डिसीजन इन माई लाइफ कि मतलब आप सोच रहे हो उस टाइम पे मतलब मैंने ऐसे कुछ नहीं आता यार दिमाग में, बच्चों को ऐसा लगता है पेरेंट्स कर रहे हैं करते रहें, बट पता नहीं उस पॉइंट पे मैं शुरू से इतनी समझदार हूँ इन सब चीज़ों में, फैमिली वगैरह को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। तो मैं गई थी प्रिंसिपल ऑफिस एंड मैंने उनसे फी कंसेशन की बात करी एंड गेस वॉट, उन्होंने कुछ नहीं बोला, शी जस्ट ऑफर्ड मी फुल फी कंसेशन फॉर मी एंड मतलब उन्होंने मेरी पूरी फीस 11th एंड 12th की, आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने मेरी पूरी फीस माफ़ कर दी 11th और 12th की एंड आई वॉज लाइक वाओ, मतलब मेरे को ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। हमारे स्कूल में तो ये सच में आई डोंट नो होता है या नहीं, वैसे नहीं होता ऐसे, बट उन्होंने मुझे ऐसे फुल फी कंसेशन प्रोवाइड किया एंड दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैं ऐसे घर पे आई, मैंने मम्मी को बताया ऐसे खुशी खुशी से, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट माई स्टडीज़, 11th और 12th हो जाएगी, इसी स्कूल से मैं कंटिन्यू करूँगी एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैंने फुल फी कंसेशन की बात कर ली है। सिस्टर ने मुझे एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करी थी, उसमें मेरे मम्मी पापा के साइन करवा के मैंने वो सबमिट करी, जो भी प्रोसीजर था वो सब किया एंड उस टाइम पे मेरी क्लास टीचर संगीता मैम थी, उनको भी ये सारी सिचुएशन पता है, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी थी, सिग्नेचर्स वगैरह करे, हमने आगे प्रोसीड किया उस चीज़ को एंड फाइनली मैंने कॉन्वेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। सो आई बिलीव ये मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन था। ओके, सो द सेकेंड माइलस्टोन ऑफ माई लाइफ वॉज when my dad was hospitalized in 2021. I again acted as a warrior and succeeded in getting him the best possible recovery. So it's a very sensitive topic for me to talk about, but 2020-21 में my dad was hospitalized एंड उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वी हैव टू रश हिम टू द हॉस्पिटल एंड उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ की थी, कोई था नहीं हमारे पास, लाइक मेरा भाई यहाँ पे नहीं था, ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन एट दैट टाइम, बस मम्मी और मैं थे एंड आई कॉल्ड वन ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड, मैंने कॉल किया भैया को कि भैया मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अभी उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो हम तीनों पापा को हॉस्पिटल लेके गए एंड उन्होंने कोई दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र किया, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। सो ऐसी सिचुएशन में ना मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुई। व्हाट आई डिसाइडेड इज़ जितने भी हमारे लिंक्स होते हैं ना, जितने भी हमारे सोर्सेज होते हैं,
ऐसी सिचुएशन पे ना वो ज़रूर काम आते हैं। सो आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, वो किसी हॉस्पिटल में काम करता है, एंड मैंने उसको कॉल किया तुरंत, एंड आई टोल्ड हिम कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है एंड एज अर्ली एज पॉसिबल उनका ट्रीटमेंट मुझे स्टार्ट करवाना है, एंड इमरजेंसी में, सबसे पहले इमरजेंसी में एडमिट करवाना है। सो ये सब मैंने ऐसे कम्युनिकेट किया कॉल पे, एंड मैं अपने पापा को लेके, एंड वो भैया भी थे हमारे साथ, एंड हम तीनों पापा को लेके उस वाले हॉस्पिटल में गए। एंड उसके बाद वी केप्ट द होप, एंड जितने भी मैंने अपने और सारे लिंक्स को कॉल किया, एंड आई टोल्ड हिम प्लीज़ गेट द ट्रीटमेंट स्टार्ट एज वेल, क्योंकि यू नो हॉस्पिटल में ना बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है एंड उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है। सो आई जस्ट कॉल्ड ऑल ऑफ माई लिंक्स, उन सब ने हेल्प करी कि पापा का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, अरेंज करवाई सारी चीज़ें। एंड उसके बाद पापा 10 दिन हॉस्पिटल में रहे थे, एंड ही गॉट द बेस्ट रिकवरी देयर, एंड वो ठीक हो गए, घर आ गए थे 10 दिन बाद ही। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मेरा भाई भी फिर थोड़े दिन बाद आ गया था, एंड ही वॉज ऑल्सो इन द हॉस्पिटल, एंड आई वॉज सो हैप्पी। सो दिस इज डेफिनेटली अ माइलस्टोन ऑफ माई लाइफ दैट माई फादर इज विद अस एंड ही इज सेफ एंड ही इज फाइन नाउ। या सो ऑल्सो आई थिंक द थर्ड माइलस्टोन फॉर मी इज उसी के कुछ टाइम बाद मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी 9th मई को 25th एनिवर्सरी थी मेरे पेरेंट्स की। सो ये मैं इसी में मर्ज कर रही हूँ। जो थर्ड माइलस्टोन मुझे लगता है मेरी लाइफ का जो थर्ड माइलस्टोन है, जो कुछ बड़ा जो मैंने अचीव किया या फिर यू नो बहुत कुछ ऐसे मैंने कुछ अच्छा किया है, जो थर्ड माइलस्टोन है मेरी लाइफ का, दैट इज द 25th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ माई पेरेंट्स। सो मैं ना ऐसे आई बटन में लिंक अटैच करूँगी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का, एंड मैंने अपनी मम्मी पापा के लिए 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्लान किया था, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि यू नो सबसे ज़्यादा मैटर करता है खुशी। एंड मम्मी पापा ने ना बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था कि हम 25th एनिवर्सरी मतलब ऐसे प्लान कर भी सकते हैं या फिर हम 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे भी, क्योंकि पापा जस्ट थोड़े टाइम पहले ही 2 महीने पहले ही हॉस्पिटल से आए थे, एंड हमने कुछ भी ऐसे नहीं सोचा था कि हम ग्रैंड सेलिब्रेट करेंगे या फिर हम सेलिब्रेट करेंगे भी या नहीं। सो मैं ना बहुत खुश थी उस टाइम पे, एंड मैंने उनके लिए जो चीज़ें प्लान करी थी वो एग्जैक्टली द सेम वे प्लान एंड एग्जीक्यूट हुई थी। एंड से ज़्यादा खुशी की बात आई डोंट थिंक सो कोई हो सकती है कि आप कोई चीज़ सोचो एंड वो एग्जैक्टली द सेम वे प्लान एंड एग्जीक्यूट होए। एंड सबसे ज़्यादा मैटर करता है खुशी। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे उस सेलिब्रेशन से, एंड पापा की आंखों में वो खुशी देख के ना, पेरेंट्स की आंखों में, मम्मी वगैरह की आंखों में वो खुशी, आई कैन सी दैट। एंड येस, वो मेरी लाइफ का बहुत बिगेस्ट माइलस्टोन था फॉर मी, कि मैं मेरी वजह से इतना मतलब मैं कर पाई हूँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को वो खुशी दे पाई, उनका वो दिन मैं सेलिब्रेट कर पाई, एंड आई ऑलवेज विल डू दैट। ओके, सो मूविंग अहेड टू द अनदर क्वेश्चन विच इज फ्रॉम फ्लफी क्यूपिड, एंड शी सेज दैट प्लीज मेक सम लाजपत एंड हॉल वीडियोज, would love to see that on your channel, lots of love. Okay, so thank you so much for all the love and support you guys are giving to me in the start only, and I will definitely share some of the haul videos with you all. सरोजनी नगर एंड लाजपत नगर, जो भी दिल्ली में जो मार्केट्स है उसके मैं ट्राई करूंगी हॉल वीडियोस आपके साथ शेयर करने का, एंड इवन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू सेटल डाउन ऑन यूट्यूब कि अब ये पोस्ट करना है, नेक्स्ट ये पोस्ट करना है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई वीडियो ऑप्शन है, कंटेंट ऑप्शन है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि व्हाट शुड आई मेक नेक्स्ट। एंड अगर मैं कुछ बहुत टाइम तक कुछ पोस्ट नहीं कर पाती ना, बहुत वीक्स तक या मंथ तक, तो इवन मुझे ऐसा बुरा लगता है दैट व्हाई आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड द कंटेंट टू माय ऑडियंस, बट डेफिनेटली आई एम गोना मेक सम Sarojini and Lajpat haul videos for you definitely. And you asked one more question, what do you do to your clothes once done after shoot, like reuse or style in other ways or donate? Okay, so thanks as well for asking this question. बहुत लोगों के मन में ऐसे होगा कि so what I do is I style my clothes in so many different ways. मतलब मुझे ना स्टाइलिंग का ऐसे बहुत शौक है, और खुद से भी मतलब मेरे को ऐसे पता होता है कि मैं अगर मैं ये ड्रेस बाय कर रही हूँ तो मैं इसको और किस वे में मैं स्टाइल कर सकती हूँ. सो येस, आई रीस्टाइल माई क्लोथ्स इन सो मेनी डिफरेंट वेज. यप.
So I am taking this another question, which is, and she says that, just want to say that you are so humble and sweet and a very good fellow YouTuber friend. Thank you Mudita for all the love. And now I'm moving on to the another question, which is from Astha, and she asked that what's that one quote or statement which you always carry or apply in your life? कोई ऐसा कोट या स्टेटमेंट जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा कैरी या फिर अप्लाई करती हूँ? आई थिंक हाँ, वो एक कोट ये है कि बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। एंड ये कोट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मीनिंग भी पोर्ट्रे करता है कि आपको अपने आप पे एक बिलीव होना चाहिए, अपने थॉट्स पे, अपने गोल्स पे एक बिलीव होना चाहिए, एंड अपनी कैपेबिलिटी पे एक विश्वास होना चाहिए कि अगर आपने अपना माइंड सेट किया है किसी चीज़ के लिए, आप वो चीज़ डेफिनेटली अचीव करोगे। इस कोट का ये मीनिंग है दैट इफ़ यू हैव अ बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर डेफिनेटली अ हाफ वे देयर। सो येस, ये एक ऐसा कोट है जो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करती हूँ। ओके, सो आई बिलीव ये Q&A वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, बट आई एम स्टिल आंसरिंग फ्यू ऑफ द क्वेश्चन। बट मैं सारे तो आई थिंक अटेंड नहीं कर पाऊंगी इस सीरीज में, बट आई एम आंसरिंग फ्यू ऑफ द मोर क्वेश्चन। सो लेट्स जस्ट क्विकली जंप ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, विच इज फ्रॉम आकांक्षा, एंड शी आस्क्ड दैट फेम और रिस्पेक्ट। सो आकांक्षा, डेफिनेटली रिस्पेक्ट, क्योंकि वो काम करने में क्या ही मज़ा जहाँ पे आपकी इज्जत ना की जाए, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका कोई फ्रीलांसिंग वर्क हो, या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, सबको इज्जत चाहिए होती है। एंड मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरा जो अपना एक सर्कल है ना, जो मेरी अपनी एक ऑडियंस है, उसमें तो मुझे डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिल ही गई है फॉर माई वर्क। मुझे बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। सो या, डेफिनेटली रिस्पेक्ट ओवर फेम। ओके, सो मूविंग ऑन टू द अनदर, विच इज इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही पॉजिटिव रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीइंग अ ह्यूमन ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हमेशा ही पॉजिटिव रहें। मैं भी कभी कभी नेगेटिव फील करती हूँ डेफिनेटली, बट देयर इज दिस वन थिंग कि मैं ना बहुत ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशंस में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट आप जो सोचते हो वो चीज़ें आपकी रियलिटी एंड आपके एक वर्चुअल वर्ल्ड में वो एनर्जीज रिफ्लेक्ट करके ही आपके ऊपर बैक आते हैं। सो जो आप सोचते हो वो आपकी रियलिटी बनता जाता है। सो अब ना मैंने भी बहुत ऐसा सोच लिया है, टेंशन वेंशन लेके कोई काम होना तो है नहीं वैसे भी, क्योंकि जो काम नहीं होना होगा नहीं होगा, जो होना होगा आपके फेवर में होगा, आपकी डेस्टिनी में होगा, वो खुद आपके पास चल के आएगा, या फिर आप उसके लिए मेहनत करोगे तो वो डेफिनेटली कभी ना कभी आपके फेवर में होगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि जो चीज़ नहीं होनी वो नहीं होनी, जो होगा मेरे फेवर में वो डेफिनेटली होगा। बट कभी कभी ऐसे होता है कि मैं भी बहुत ऐसे नेगेटिव फील करती हूँ यार, ऐसा नहीं है। जब जो चीज़ मेरे फेवर में नहीं होती तो मुझे भी ऐसे नेगेटिव फील होता है, बट हम उसका कुछ कर नहीं सकते ना। सो यस, हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मज़ा करो, यही फंडा है लाइफ का। ओके, सो आई हैव रिसीव्ड दिस वन मोर क्वेश्चन, विच इज़, have you ever come in a situation when you yourself have disappointed you, or you might have disappointed certain individuals in your life? दोनों के लिए ही मैं yes बोलूँगी कि मैंने अपने आप को भी डिसअपॉइंट किया है बहुत सारी चीज़ों में, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ इंडिविजुअल्स को भी डिसअपॉइंट किया है। सो येस फॉर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब मैं बताती हूँ कैसे, कि अपने आप को मैंने सर्टेन सिचुएशंस में ऐसे डिसअपॉइंट किया है कि कोई चीज़ अगर मैं प्लान करती हूँ, जैसे अगर मैंने अपना वीक शेड्यूल प्लान किया एंड अगर वो चीज़ उस अकॉर्डिंग मैं अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से अगर मैं उस शेड्यूल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, बहुत टाइम तक वो डिले, अगर वो बहुत टाइम तक डिले होती चली जाए ना, ऐसे बस एक ये छोटी सी चीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ऐसे ओवर बर्डन, ब्लेम और डिसअपॉइंट फील करवाती हूँ। ओके, सो जो सेकंड चीज़ थी दैट यू माइट हैव डिसअपॉइंटेड सर्टेन इंडिविजुअल्स इन योर लाइफ, इस पे मैं यही बोलूँगी कि हम हर किसी को तो खुश रख नहीं सकते अपनी लाइफ में, है ना। कोई ना कोई तो हमसे नाराज या फिर दुखी तो ज़रूर होता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैंने कभी किसी को हर्ट तो किया नहीं है इंटेंशनली, मैंने कभी किसी को ऐसे कुछ गलत तो किया नहीं है किसी के साथ, बट एक बहुत
स्टूपिड साउंड करेगा आप सबको ये, बट मैंने अपनी लाइफ में लोगों को ऐसे डिसअपॉइंट किया है कि मेरे से ना बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी और मतलब जो ऐसे मतलब लोग हैं जो मेरी लाइफ में, सर्टेन इंडिविजुअल्स, वो ना मेरे को ऐसे मैसेज करते थे कि चल सोनाली चल कहीं घूमने चलते हैं, तू फ्री है आज चल यहाँ चलते हैं। और मैं ना हमेशा कुछ ना कुछ बहाना लगा के ना निकल जाती थी वहाँ से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अ पीपल्स पर्सन। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ, मैं लोगों से जब मिलती हूँ, मीट एंड ग्रीट्स जो होते हैं, मैं सबके साथ अच्छे से इन्वॉल्व होती हूँ। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना अपना बस एक सर्कल बना रखा है एंड मैं उसी में ऐसे ऐसे रिवॉल्व होती रहती हूँ। उसके बाहर मैं निकलती नहीं हूँ बिल्कुल। अपना काम, अपने वो कुछ एक दो लोग जिनसे आई फील कनेक्टेड एंड बस। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत लोगों को डिसअपॉइंट किया। अब उन्होंने मुझे मेरे से बोलना भी छोड़ दिया कि चल सोनाली कहीं चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये जाएगी तो है नहीं। सो आई नो बहुत ऐसा स्टूपिड साउंड कर रहा होगा, बट येस ये ही चीज़ है जिससे मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को डिसअपॉइंट किया है। आप मत करना ये। एंड इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं। अगर कोई वैसे मेरे से नाराज़ हो, कोई चीज़ अपने मन में लेके बैठो मेरे लिए, सो आई डोंट नो, आई डोंट केयर। मैंने किसी को कभी हर्ट नहीं किया। दैट्स इट। ओके, सो जंपिंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, एंड शी आस्क्ड दैट who were all those people with whom you went to कसौल? So मेरी कसौल ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। So yes, I went to कसौल with my college friends. There's another question which is, what is your biggest fear? So I think about my biggest fear मैंने अपनी पिछली Q&A वीडियो में भी बताया था उसके बारे में, but let's just talk about my biggest fear in this Q&A video. So the biggest fear of my life is losing the people I love. So I'm taking this another question which is, take us through your daily routine. And daily routine और भी काफ़ी लोगों ने पूछा था मेरे से कि मेरा daily routine क्या है। So as I am a freelancer, I am a content creator, I am a graphic designer, I manage few of the events. So मैं इतनी चीज़ों में जो मैं involved हूँ, freelancing कर रही हूँ मैं इन चीज़ों में। सो मेरा ना कुछ ऐसे फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होता। जिस दिन जो चीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डेली शेड्यूल बनाती हूँ। जैसे अगर मेरा कोई ब्रांड शूट है, ठीक है, अगर मेरा कोई ब्रांड शूट है उसके लिए मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो मैं रात में 11:30 तक सो जाऊँगी, सुबह 6 बजे उठ के नहा के ब्रेकफास्ट वगैरह करके तुरंत अपने शूट के लिए निकलती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में आउटडोर शूट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर 12 बजे तक मेरा वो शूट खत्म हो जाएगा, फिर मैं अपने घर पे आ जाऊँगी, एडिटिंग वगैरह करूँगी, थोड़ी देर सो जाऊँगी, 1 घंटे का नैप ले लूँगी, उसके बाद उठ के वापस एडिटिंग, ब्रांड से बात करना, उनको भेजना चीज़ें। सो मतलब मेरा जो डेली शेड्यूल है ना वो एज सच कुछ फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि जिस दिन जो चीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग मेरा शेड्यूल फिक्स होता है। बट एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं सुबह जिम जाती हूँ या फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ या फिर मैं योगा वगैरह करती हूँ। दीज थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इन माई शेड्यूल, बट आई रियली नीड टू क्रिएट अ good routine for myself as things are now finally getting settling down. So yes, I'll definitely make a proper daily schedule of myself, but as of now तो कुछ ऐसे फिक्स नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे को वो इम्प्लीमेंट करना होता है। So yes, that's all about my schedule. And I'm just taking this question from Tanya, how to grow on Instagram. Okay, so Tanya, I believe that we all are same, हम सब सेम है कि आप अपनी एक पर्टिकुलर नीश बना लो, एक कैटेगरी चूज कर लो कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर नीश पे आपको कंटेंट पोस्ट करना है। एंड वीक में एटलीस्ट 4 रील्स पोस्ट करो, एंड स्टोरीज पे तो बिल्कुल रेगुलर रहो। एंड Q&As, जो पोल्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, वो ना इंगेजमेंट बहुत बढ़ाते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी के। सो वो सब चीज़ें करते रहो एंड डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट नंबर्स। सबके साथ ऐसे होता है, कभी किसी की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, फिर एकदम से डाउन आ जाती है। मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, एकदम से कोई रील एकदम वायरल जाएगी, 1M वगैरह पहुंच जाएगी, उसके बाद 1 मंथ बाद आई कैन बेयरली इवन गेट 100 लाइक्स ऑन माई पोस्ट। सो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ रेस, just be relaxed and do your work, just focus on doing your thing। ये कि आप पोस्ट करते रहो, अपने जो पर्टिकुलर नीश है, ट्रेंडिंग साउंड्स वगैरह है, उस पर आप पोस्ट करते रहो। अच्छा रिलेटेबल कंटेंट पोस्ट करो जिससे ऑडियंस रिलेट करे। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सो या पोस्ट रेगुलर एंड ऑन अ पर्टिकुलर नीश ऑफ योर्स।
So yes, I think I am done with this Q&A and अगर कोई मिस हो गया होगा सो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मेरे को जो क्वेश्चंस रिलेटेबल लगे अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए वो मैंने आंसर कर दिए। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन पोस्ट देम इन माय कमेंट सेक्शन। एंड कुछ मंथ्स में हम डेफिनेटली ये Q&A करते रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे ऐसे बात करना, बैठ के कैमरे के आगे कनेक्ट करना, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस एंड लाइफ जर्नी शेयर करना। ऐसे फील होता है कि मैं कोई टेड टॉक के स्टेज पे खड़े होके अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे फ्रैंकली मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। सो एंड थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, वी हैव रीच्ड 1K subscribers. I'm so happy about it. So you can also let me know that what next video you want to see on my YouTube channel. And thank you so much for watching this video. Lots of love and bye.